टैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट। इसमें अपन नॉन रेजिडेंट की पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं, ग्रॉस रेसिडेंट का एक परसेंटेज लगा। इसमें सबसे पहले 44B देखा था अपने, किसी का रेगुलर शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का, कंपल्सरी 44B फॉलो करना पड़ता है। जो भी उसको इंडिया वाली फ्रेट है उसका 7.5% कर देंगे, वो उसकी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, कोई डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ओकेशनल शिपिंग बिजनेस है तो सेक्शन 172 लग जाता है, ये भी कंपल्सरी है, सेम 7.5% कर देंगे और पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। फिर 44BB एयरक्राफ्ट बिजनेस का देखा था, एयरक्राफ्ट बिजनेस में फ्रेट का करेंगे अपन, जो इंडियन फ्रेट है उसका 5% कर देंगे, पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। फिर क्रूज शिपिंग बिजनेस इन इंडिया कोई करता है अगर कोई नॉन रेजिडेंट, 44BB से लग जाएगा। जो भी क्रूज शिपिंग बिजनेस से जो भी भाड़ा मिला, जो भी फ्रेट मिला उसका 20% कर देंगे, ये अपनी पीजीबीपी की इनकम इसमें आ जाएगी। फिर अब अगला देखा था 44BBD, अगर कोई नॉन रेजिडेंट का बिजनेस है सर्विस देने का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की सर्विस देने का, अगर कोई बिजनेस है रेजिडेंट कंपनी को देता है सर्विस, तो 25% अपन कर देंगे, जो भी अमाउंट चार्ज किया वो आ जाएगी पीजीबीपी की इनकम। ये सारे थे कंपल्सरी। इसके बाद दो सेक्शन और थे, 44BB, 44BBB, ये ऑप्शनल सेक्शन है। 44BB और 44BBB इसमें अपन 10% करते हैं, आ जाती है पीजीबीपी इनकम, ग्रॉस रेसिडेंट का 10% कर देते हैं। अगर आप कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद 44C देखा था, हेड ऑफिस एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है नॉन रेजिडेंट को। किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पीई है और उसके पीई के खर्चे हेड ऑफिस में इंडिया के बाहर किए हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, डिडक्शन मिल तो जाएगा। 44C में एक लिमिट लगा दी, जो भी अलोकेट किए एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंस वो ले लो, और ATI निकालो उस इंडिया वाले पीई की, उसका कर दो 5%। इन दोनों में जो लोअर आएगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ATI निकालने के लिए अपन को पीई की जो भी टोटल इनकम या प्रॉफिट दे रखा है वो उठा लो, उससे 5-6 चीज़ें एडिट कर दो, ये आपकी आ जाएगी ATI। अगर ATI लॉस आता है तो लास्ट के 3 ईयर्स का, लास्ट के 3 ईयर्स का आपको एवरेज ATI निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगला है नॉन रेजिडेंट के केस में कैपिटल गेन का टैक्सेशन कैसे होगा। तो एक तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए और वो कैपिटल एसेट इंडिया में होनी चाहिए, दूसरा उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। फिर इसमें अपन ने देखा था फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, नॉन रेजिडेंट के केस में अपन कैपिटल गेन स्पेशल तरीके से निकालते हैं अगर शेयर्स और डिबेंचर्स का केस है, शेयर्स और डिबेंचर्स वाला केस है, और नॉन रेजिडेंट ने वो शेयर्स और डिबेंचर कैसे खरीदे थे, फॉरेन करेंसी में खरीदे थे, फॉरेन करेंसी वो लेके आया था और उससे उसने इन्वेस्टमेंट किया था। और क्वेश्चन में आपको TTBR TTCR दे रखी है। अपन कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालेंगे, सेल अमाउंट लेंगे फॉरेन करेंसी में, उसके बाद ट्रांसफर के खर्चे लेस करेंगे फॉरेन करेंसी में, नेट सेल अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे फॉरेन करेंसी में, अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन आएगा फॉरेन करेंसी में, इसको रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में TTBR ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर से। पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता अगर सेक्शन 112 एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब अगर आपको LTC हो रहा है किस पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे LTC हो रहा है